Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 4. I'm your science subject teacher सदब जमान. आज का हम अपना 4th लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं और इसके लिए हम जो हैं अपनी साइंस की बुक का पेज नंबर 6 and 7 रीड करेंगे. हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी चल रहा है, अभी सबको पता है. तो उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, टॉपिक मस्कुलर सिस्टम. सही है, मस्कुलर सिस्टम के बारे में हमने पढ़ना है, यानी कि मस्कुलर सिस्टम क्या है. आज इस टॉपिक का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्या होगा, यानी कि एट द एंड ऑफ द लेसन द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न अबाउट मस्कुलर सिस्टम एंड कॉम्पोजिशन, यानी कि मस्कुलर सिस्टम क्या है और उसकी कॉम्पोजिशन के क्या है. इसके अलावा मसल्स की टाइप के बारे में पढ़ सकेंगे, यानी समझ सकेंगे. अब लेट्स स्टार्ट रीड फ्रॉम हियर कि चैप्टर 1 द ह्यूमन बॉडी, और इसका पेज नंबर 6 हम पढ़ने वाले हैं. द मस्कुलर सिस्टम. So, the muscular system is very important system of your body. It cannot work on its own. It needs support from the muscular system to perform its job. सही. अब यहाँ पे मस्कुलर सिस्टम के बारे में बता रहे हैं. देखें, हमने पढ़ा था पीछे कि स्केलेटल सिस्टम को कि क्या है ना, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी की, लेकिन वो अकेले काम नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उसको ज़रूरत होती है मस्कुलर सिस्टम की अपने काम करने के लिए. कि हमें पता है हमारा जो स्केलेटन है वो अकेले मूव नहीं कर सकता, उसको मसल्स की भी ज़रूरत है और जॉइंट्स की भी ज़रूरत है. इसलिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में क्या किया है कि स्केलेटल सिस्टम के साथ एक मस्कुलर सिस्टम भी बनाया है, ताकि ये दोनों साथ मिलकर क्या कर सकें, पूरी बॉडी का काम कर सकें. सही. अब हम आगे देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम किस चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है. सही. व्हाट द मस्कुलर सिस्टम इज़ मेड ऑफ. The muscular system consists of muscles and tendons. Muscle is a tissue consisting of sheets or bundles of cells that are capable of contracting to produce movement or tension. सही. तो अब मस्कुलर सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. एक क्या है मसल्स और दूसरा क्या है टेंडन्स. मसल्स के बारे में आपको बताया हुआ है कि मसल क्या होते हैं. हम सबको पता है मसल क्या है, गोश्त को कहते हैं वैसे बेसिकली. सही. लेकिन इसके साइंस की डेफिनेशन में क्या है कि सेल्स का बहुत सारा बंडल्स, क्योंकि हम कहते हैं ना कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो फिर आपके पास क्या बनता है, टिश्यू बनता है. सही. तो मसल भी क्या है, एक टिश्यू है. सही है. और वो टिश्यू क्या है, शीट्स की फॉर्म में, या हम कह सकते हैं इसी मसल को कि वो क्या है, सेल्स का बंडल है. अब वो सेल्स का बंडल क्या करता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है. सही. और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या मुराद है कि यानी कि सिकुड़ता है. सही है. जब आपने अपने मसल से काम लेना होता है तो आपके मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि सिकुड़े होते हैं. तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फिर आपकी बॉडी में क्या होती है, मूवमेंट प्रोड्यूस होती है, या पे कह लो टेंशन, यानी आप अपने मसल्स पे जोर देते हो. जब मसल्स पे जोर देते हो ना तो फिर वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं. सही. तो ये इस तरह से बताया गया था. करते हैं मसल्स की टाइप्स ऑफ मसल्स. मसल की कितनी टाइप्स हैं, स्मूथ मसल 3 टाइप्स हैं बेसिकली. स्मूथ मसल, कार्डियक मसल एंड स्केलेटल मसल. अब आपको ना नाम से भी पता चलता जाएगा कि ये मसल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. पिक्चर मैंने शो की हुई है. स्मूथ मसल आपके कहाँ पाए जाते हैं, स्टमक में. ये एक एग्जांपल मैंने शो की है, आगे आपको मिलेंगी मज़ीद. इसके अलावा कार्डियक मसल आपकी कहाँ पाया जाता है, हार्ट में. सही. कार्डियक मसल हार्ट में पाए जाते हैं, नाम से भी पता चल रहा है आपको. फिर स्केलेटल मसल, जाहिर है स्केलेटल मसल स्केलेटन को शो करे ना. सही. तो आपके स्केलेटन के साथ जो मसल जुड़ा हुआ होता है ना, वो आपका क्या कहलाता है, स्केलेटल मसल. सही. ये आपको नजर आ, ये बोन्स. सही है. तो हड्डियाँ मिल के आपस में पूरा क्या करती है, स्केलेटन फॉर्म करी होती है ना. इस स्केलेटन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये मसल. तो ये इसलिए क्या कहलाएगा, स्केलेटल मसल. सही. अब हम आगे चलते हैं, मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं. यहाँ से देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल. स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स मेक अप द इंटरनल hollow organs of your body. For example, the stomach,
इंटेस्टाइन्स एंड ब्लैडर आर मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। अब यहाँ स्मूथ मसल्स के बारे में बताया कि स्मूथ मसल जो हैं वो असल में आपकी बॉडी में क्या बनाते हैं, सही है। तो किस तरह के ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, तो आपके जो अंदर हॉलो ऑर्गन्स होते हैं ना, यानी कि जो अंदर से खाली होते हैं, सही है, तो वहाँ पे आपके कौन से मसल पाए जाते हैं, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स को स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि बहुत ही नरम कह लो, नाजुक से होते हैं, इसलिए। और इसकी एग्जांपल क्या, आपके स्टमक होते हैं, आपके इंटेस्टाइन आंतें भी कहते हैं ना कि बहुत नाजुक सी होती हैं, और इसके अलावा ब्लैडर। इनमें जो मसल पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, स्मूथ मसल। याद रहेगा सबको कि स्टमक, इंटेस्टाइन एंड ब्लैडर, ये तीनों जो हैं, सही है, इनमें कौन से मसल्स पाए जाते हैं, आपके स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। हम यहाँ से मज़ीद देखें, स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। अब देखो स्मूथ मसल्स जो है ना वो क्या कहलाते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स कहलाते हैं। अब इनवॉलंटरी मसल्स क्या होते हैं ना, आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा। तो इनवॉलंटरी मसल्स जो हैं उनको देख लेते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स परफॉर्म देयर जॉब्स विदाउट यू इवन थिंकिंग अबाउट इट। दे कीप डूइंग देयर वर्क ऑटोमेटिकली इफ दे नीडेड योर इंस्ट्रक्शंस। Just imagine what could happen if you ate something and forgot to instruct your stomach to digest it. यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में आप ऐसे समझ लो कि ये ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते, सही। यानी आप ये इन मसल्स ने जब काम करना होता है ना, तो ये आपके हुक्म की तामील नहीं करेंगे। यानी आप जो ये नहीं कि आप इनको जो है वो कोई भी ऑर्डर पास करोगे तो ये काम करेंगे, नहीं। इन्होंने जब काम करना है ये करेंगे ऑटोमेटिकली। एक सिस्टम फिट हुआ हुआ है आपकी बॉडी में, तो ये फ़ौरन से काम करना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये मसल आपके कंट्रोल में होते तो सोचो, यानी आपने कुछ खाया और फिर आप भूल गए कि आपने जो है उससे डाइजेस्ट करवाना है, सही। अब आप भूल गए हो और आपने डाइजेस्ट नहीं करवाया, तो क्या वो आपका इंतज़ार करेंगे कि भाई अभी हमें ये कहेंगे कि डाइजेस्ट करो, जो है स्टमक फिर जो इसको डाइजेस्ट करेगा, नहीं। आपके स्टमक में ऑटोमेटिकली एक सिस्टम फिट है डाइजेशन का, तो जब उसने डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करना होगा वो फ़ौरन से क्या कर देगा, उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, यानी आपके खाने को हजम करना शुरू कर देगा। तो इसलिए हम स्मूथ मसल्स को क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं, यानी कि अंडर कंट्रोल नहीं होते, सही है। इसके बाद बात करते हैं कार्डियक मसल्स की। कार्डियक मसल्स सबको नाम से पता चल जाता है कि कहाँ है, हार्ट में, सही है। हार्ट मसल्स की बात हो रही है। द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर कार्डियक मसल्स, सही। लाइक द स्मूथ मसल्स दे आर इनवॉलंटरी मसल्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि स्मूथ मसल्स की तरह आपके जो कार्डियक मसल्स हैं ये भी क्या होते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं, सही है। द कार्डियक मसल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर। अब कार्डियक मसल्स जो होते हैं ना वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, यानी मसल्स टू मसल्स ज्वाइनिंग हुई भी होती है। और यानी ये कार्डियक मसल्स बोन के साथ जॉइंट नहीं होते बल्कि आपस में गोश्त ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब कार्डियक मसल्स का भी यही कहा कि ये इनवॉलंटरी होते हैं, यही यानी कि आपके अंडर कंट्रोल नहीं होते। इसकी मिसाल भी आप यूँ ले लो कि अगर आपकी बॉडी में किसी जगह खून पहुंचाना है तो वो आपका हार्ट खुद ब खुद ये काम करेगा। अगर ये आपके अंडर कंट्रोल होता है ना खून पहुंचाने का काम, तो हम क्या इंसान हैं, हम इंसान होते हुए बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर हम ये कंट्रोल हमारे अंदर हमारे पास रखा हुआ होता तो फिर हम चीज़ें भूलते हुए ये भी बाज़ औक़ात हो सकता था कि भूल जाते खून का पास करवाना बॉडी में, सही है, कि भाई अब बॉडी को इस जगह खून की ज़रूरत है तो हम भूल जाते हैं। और फिर उस सूरत में क्या होता है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है फ़ौरन अगर कहीं भी खून की रवानी नहीं होती तो क्या हो जाती है, ट्रबलिंग हो जाती है, नहीं मसला पैदा हो जाता है बॉडी में। तो इसलिए ये सिस्टम पहले से फिट किया गया है हार्ट में कि कार्डियक मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, इनवॉलंटरी मसल्स होते हैं और वो अपना काम खुद ब खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं, हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। अगर ये हमारे अंडर कंट्रोल होते तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ था हमारा, तो ये वो तो वैसे भी है, लेकिन ये इसलिए इस तरह के मसल्स को हमारे कंट्रोल में नहीं रखा गया। अब कार्डियक मसल्स क्या कैसे काम करते हैं ना, तो कार्डियक मसल्स यहाँ से आपको बताया गया है, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू पंप द ब्लड आउट ऑफ द हार्ट। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना आपके कार्डियक मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट से क्या मराद है, यानी कि ब्लड जो है वो क्या होता है, सुकड़ता है, हार्ट जब सुकड़ता है, सही, तो वो क्या करता है, ब्लड कार्डियक मसल्स सुकड़ने के बाद आपके ब्लड को क्या करते हैं, यानी दिल से बाहर की तरफ खून को पहुंचाते हैं, सही है। और फिर जब रिलैक्स फॉर्म में आता है यानी दोबारा से फैलता है तो ब्लड जो है वो वापस पूरी बॉडी से सर्कुलेट करने के बाद आपके हार्ट में आता है रिलैक्स फॉर्म में, सही। अब थर्ड हमारा क्या है, स्केलेटल मसल, सही है। स्केलेटल मसल आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे क्या है, बोन्स का भी काम आएगा।
स्केलेटल मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स। सही है। अब हमारे पास ये जो स्केलेटल मसल्स है ना, इनको कहते हैं, सही है, इनकी कहती क्या है, मोटी मोटी शीट्स होती हैं। अब यहाँ पे स्केलेटल मसल्स क्या हैं, बोन्स के साथ जॉइंट होते हैं, जॉइंट हुए होते हैं, और वो भी टेंडन्स की वजह से, यानी यहाँ पे असल में टेंडन्स का भी काम है। अब टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स आपके पास जो है ना टिश्यूज़ का एक की मोटी मोटी शीट्स होती हैं। अब ये क्या करती हैं, ये जैसे यहाँ पे ना आपको ये नज़र आ रहा है ना, तो ये स्केलेटल मसल है असल में। इस मसल को जॉइंट करने के लिए ना हड्डियों के साथ आपको टेंडन की ज़रूरत पड़ती है। और टेंडन असल में क्या होता है, टिश्यूज़ की शीट्स ही होती हैं, लेकिन वो शीट्स क्या होती है, मोटी मोटी होती हैं। शीट देखी है ना सबने, तो ये मोटी मोटी शीट्स होती हैं, और ये क्या करती हैं, आपकी जो हड्डी होती है ना उसको गोश्त के साथ जोड़ देती है। तो इस तरह आपका क्या बन जाता है, स्केलेटल मसल। यानी हाथ को देख लो सब, तो ये हाथ में क्या है, गोश्त भी और हड्डी भी है ना, तो आपका जो गोश्त है वो हड्डी से जुड़ा हुआ है ना, तो ऐसे नहीं जुड़ा हुआ, उसमें क्या चीज़ पाई जा रही है, टेंडन पाया जा रहा है। सही है, इसमें सबको कोई मसला, अगर मसला हो तो पीछे से देख लीजिएगा वीडियो को। अब स्केलेटल मसल्स को हम क्या कहते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि कार्डियक मसल्स और जो आपके स्मूथ मसल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स कहते हैं, यानी वो आपके अंडर कंट्रोल नहीं है, आपके हुक्म में नहीं है। अब स्केलेटल मसल्स होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। अब वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट हैं। सही है, यानी वो अगर आपके अंडर कंट्रोल नहीं है तो वॉलेंट्री मसल्स आपके अंडर कंट्रोल हैं, यानी आप इनको हुक्म करोगे तो ही ये काम करेंगे, वरना अदरवाइज कोई काम नहीं करेंगे। इसका मतलब है इनको आप कंट्रोल कर सकते हो। और स्केलेटल मसल्स जो हैं, इनका फंक्शन हम सबको पता है, ये हमारे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। सही है, और ये क्या करती हैं, हमारी बोन्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो अब यहाँ से हम रीड कर लेते हैं, यहाँ से हमने छोड़ा था ना, दिस मीन्स दैट दे मूव व्हेन यू वांट देम टू मूव, यानी ये तब मूव करते हैं जब आप इन्हें मूव करवाना चाहें। किसको, स्केलेटल मसल्स को। सही, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, वॉलेंट्री मसल्स भी कहलाते हैं। यू कैन कंट्रोल व्हाट दे डू, यानी कि जो ये काम करना चाहते हैं ना ये मसल्स, उसे आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दे हेल्प टू मेक मूवमेंट पॉसिबल, इनकी वजह से ही मूवमेंट क्या होती है, पॉसिबल होती है। दे वर्क विद योर बोन्स, या आपकी बोन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, काम करते हैं। क्यों करते हैं, टू गिव योर बॉडी स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी, ताकि आपकी बॉडी को क्या मिल सके, स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ से क्या मुराद है, यानी कि आप मजबूत बना सकें और अपनी जगह जगह पे स्टेबल रख सकें। सही, तो आगे चलते हैं। यहाँ से अब मैं आप सबको होमवर्क दे रही हूँ, आपने क्या करना है, पेज नंबर 6 और 7 इसी चैप्टर ह्यूमन बॉडी का रीड करना है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो डिटेल क्वेश्चन आंसर के हैं इस चैप्टर ह्यूमन बॉडी का। अपनी कॉपी में साइंस की कॉपी कर लीजिएगा, नीट एंड क्लीन। ये आपको मैंने क्वेश्चन दिया है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स का। सही, और वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का जो है वो कॉन्सेप्ट सबको है ना, कि वॉलेंट्री जो वो मसल जो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, यानी आपके हुक्म के अंदर हैं, और इनवॉलेंट्री जो आपके अंडर कंट्रोल नहीं होते। सही है, वो अपना काम खुद ब खुद करते हैं, जबकि वॉलेंट्री काम तब करते हैं जब आप उनको क्या करते हैं, मैसेज देते हो, या आप उनको कंट्रोल कर सकते हो। ये इनका डिफरेंस है। और इसके अलावा वॉलेंट्री मसल्स कहाँ पाए जाते हैं, एग्जांपल के तौर पे आपकी जो हाथ की हड्डियाँ हैं ना, इनको आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो ना, यानी इनकी मूवमेंट को, लेग बोन्स जो होती हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हो। तो यहाँ पे वॉलेंट्री मसल्स पाए जाते हैं। और इनवॉलेंट्री मसल्स हमने कहा था, पढ़ा था, हार्ट मसल्स जो होते हैं ना, और स्मूथ मसल्स यहाँ पाए जाते हैं। सही, स्टमक वगैरह में। क्वेश्चन नंबर 2 आपने ये कॉपी करना है यहाँ से। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मसल्स आर देयर, डिस्क्राइब ईच ऑफ देम विद एन एग्जाम्पल। ये टाइप्स ऑफ मसल की हेडिंग दी हुई है, फिर आगे दिया हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन बॉडी। नंबर 1 स्मूथ मसल, नंबर 2 कार्डियक मसल, नंबर 3 स्केलेटल मसल। फिर स्मूथ मसल्स की डेफिनेशन दी हुई है, दे मेक अप द इंटरनल हॉलो ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल में आपको क्या दिया हुआ है, द स्टमक और इंटेस्टाइन्स। फिर आता है कार्डियक मसल, द मसल्स विच मेक अप द हार्ट आर द कार्डियक मसल्स, दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। फिर अगर इस स्केलेटल मसल देखें, स्केलेटल मसल में क्या लिखा है, दे आर जॉइंट टू द बोन्स बाय टेंडन्स, दे आर वॉलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल देख लें, हैंड्स, लेग्स। Thank you.